हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल आनंद सपोर्ट जीके पर आपका स्वागत है। अभी हम लोग जनरल नॉलेज के 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो चलिए, प्रश्न देखने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो रेड कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को दबाएं। इससे यह होगा कि हम नई वीडियो लाएंगे तो सबसे पहले आपके यहाँ सूचना जाए। इसके लिए आप बेल आइकन को जरूर दबाएं दोस्तों। और जितने भी हमारे व्यूअर हैं वे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि हम आपके हेल्पफुल के लिए इसी तरह से वीडियो हमेशा लेके आ रहे हैं और यह एजुकेशनल से रिलेटेड सभी वीडियो हम बनाते हैं। इसके लिए आप हमें सपोर्ट करें। अभी तक हमारे चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है। आप लोग से यही उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखें और इसी तरह से नॉलेज पाते रहें। प्रश्न 1 है, क्रोमोसोम की संरचना में कौन भाग लेते हैं? इसका आंसर हो जाएगा DNA एवं प्रोटीन। प्रश्न 2 है, अनुच्छेद 17 किस विषय से संबंधित है? यह है अस्पृश्यता का अंत। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, 1000 प्रश्न कवर करना है इसके लिए। प्रश्न 3 है, 1 किलोग्राम भार के बराबर कितना न्यूटन होता है? यह है 9.8 न्यूटन। प्रश्न 4 है, उत्तर वैदिक काल के मृत भांडों में किस प्रकार के मृत भांड सर्वोपरि वैशिष्ट्य सूचक है? इसका आंसर हो जाएगा चित्रित धूसर मृत भांड। प्रश्न 5 है, मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर में। प्रश्न 6 है, इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? यह पूरा पाषाण काल। प्रश्न 7 है, किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? ये हो जाएगा पूरा पाषाण काल। प्रश्न 8 है, कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? यह है सिंधु घाटी सभ्यता। प्रश्न 9, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित था? यह है मोहनजोदड़ो। प्रश्न 10 है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? यह है मृतकों का टीला। प्रश्न 11, विशाल स्नानागार कहाँ मिलता था? यह है मोहनजोदड़ो में। दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे, अभी बहुत सारे प्रश्न कवर करेंगे और अभी बहुत सारे परीक्षाएं होने वाली है। SSC GD, SSC CGL या अन्य सभी सरकारी परीक्षाएं अभी होने वाली हैं। प्रश्न 12, चीन में सबसे पहले अपनी शाखा खोलने वाला भारतीय बैंक कौन सा है? यह है भारतीय स्टेट बैंक। प्रश्न 13 है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वह है नालंदा। प्रश्न 14 है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किससे दी गई है? यह समुद्रगुप्त को। प्रश्न 15, उत्तर वैदिक के वैद्य चिकित्सा का भगवानी से मानते हैं, क्या मानते हैं? यह धन्वंतरि को। प्रश्न 16, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? यह है श्रीगुप्त। प्रश्न 17, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का प्रथम रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? इसका आंसर होगा हुन द्वारा। प्रश्न 18 है, आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है? ये हो जाएगा गुप्त वंश। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। प्रश्न 19 है, इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्तीर्ण है? यह है समुद्रगुप्त। प्रश्न 20, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? यह है श्रीगुप्त। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए हैं? यह है सोना। प्रश्न 22, धातु जो रासायनिक रूप से धातु और अधातु दोनों के रूप में व्यवहार करती है वह कहलाती है, क्या कहलाती है? इसका आंसर आ गया मेटलाइट्स। प्रश्न 23, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? यह है साइट्रिक एसिड, सबको पता होगा। प्रश्न 24, भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? यह है कार्यकारी प्रमुख। प्रश्न 25, ताजमहल बीबी का मकबरा एतमाद उत दौला किस चीज़ के स्मारक हैं? इसका उत्तर हो जाएगा मृत व्यक्ति के। प्रश्न 26, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? इसका उत्तर हो जाएगा बिंदुसार। प्रश्न 27, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा 1950। प्रश्न 28, रोलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? इसका उत्तर है 1919। प्रश्न 29, महाराणा प्रताप बुलबुल किससे संबंधित है या किसे कहते हैं? यह हो जाएगा अपने घोड़े को। प्रश्न 30 है, बॉक्सर एवांडर हॉलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? यह है द रियल डील। प्रश्न 31, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? इसका उत्तर हो जाएगा लोथल। प्रश्न 32, जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा वास्तविक संस्थापक। प्रश्न 33, मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? प्रश्न 33 है, मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? इसका उत्तर हो जाएगा बिंबिसार। प्रश्न 34, भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? यह IPL। प्रश्न 35, भारत के राष्ट्रपति कौन है? यह है भारत के राष्ट्रपति
भारत के वर्तमान राष्ट्रपति है श्री द्रौपदी मुर्मू। प्रश्न 36 है, सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया था? इसका उत्तर हो जाएगा महाविभूषण। प्रश्न 37, इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ है? यह है बेंगलोर में। प्रश्न 38, संसद में कौन से दो हाउसेस है? यह है लोकसभा और राज्यसभा। प्रश्न 39, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ये हो जाएगा गोवा। प्रश्न 40, रामायण के लेखक कौन थे? यह है वाल्मीकि। प्रश्न 41, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा जोधपुर। प्रश्न 42, भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? यह है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। प्रश्न 43, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? इसका उत्तर हो जाएगा 22। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 44, भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? यह है अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न 45, मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? यह हो जाएगा फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है। प्रश्न 46, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यह है राजस्थान। प्रश्न 47, भारत के 14वां प्रधानमंत्री कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट प्रश्न है 48, गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? यह है अजंता गुफाएं। प्रश्न 49, 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? यह हो जाएगा ताजमहल। प्रश्न 50, सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? यह है द वेस्टर्न ना। प्रश्न 50, सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? यह है द वेस्टर्न घाट्स। प्रश्न 51, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? यह है अरावली पर्वत। प्रश्न 52, ट्विन सिटीज कौन से दो शहरों को कहा जाता है? यह हो जाएगा हैदराबाद और सिकंदराबाद। प्रश्न 53, भारत के राष्ट्रपिता कौन है? यह हो जाएगा महात्मा गांधी। प्रश्न 54, हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? यह हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। प्रश्न 55, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? यह हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। प्रश्न 56, भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी को। प्रश्न 57, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा कुचिपुड़ी। प्रश्न 58, भारत के गृह मंत्री कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा अमित शाह। प्रश्न 59, भारत के वित्त मंत्री कौन है? ये इसका उत्तर हो जाएगा निर्मला सीतारमण। प्रश्न 60 है, भारत के RBI गवर्नर कौन है? यह है शक्तिकांत दास। प्रश्न 61, किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की? यह है स्वामी विवेकानंद। प्रश्न 62, फेसबुक के संस्थापक कौन है? यह हो जाएगा मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक के संस्थापक कौन है? यह है मार्क जुकरबर्ग। प्रश्न 63, भारत में पहला फोन कब लॉन्च किया गया था? यह होगा 1995 में। प्रश्न 64, लेवरेज एडू के संस्थापक कौन है? यह है अक्षय चतुर्वेदी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 65, CA का फुल फॉर्म क्या है? यह हो जाएगा चार्टर्ड अकाउंटेंट। प्रश्न 66, भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? यह है 18 साल। प्रश्न 67, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? यह है 30 जनवरी 1948 को। प्रश्न 68, वह भारतीय नाम क्या है जिसने पाटना नगर को जाना जाता है था? वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पाटना नगर को जाना जाता था? वो है पाटलिपुत्र। प्रश्न 69, 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा दांडी यात्रा। प्रश्न 70, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? यह है अब्दुल गफ्फर खां को। प्रश्न 71, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? यह है बंकिम चंद्र। प्रश्न 72, कौन सा भारतीय स्वतंत्रता भारत का पहला गवर्नर जनरल था? यह है C राजगोपालचारी। प्रश्न 63, सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? यह है बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न 74, मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से जाना भी जाता है? यह है माउंट ऑफ डेड। प्रश्न 75, शाहनामा किसकी कृति है? यह है फिरदौसी की। प्रश्न 76, फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? यह है अकबर को। प्रश्न 77, संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं जनमत संग्रह से। प्रश्न 78, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? यह हो जाएगा 1962। प्रश्न 79, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था? इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था?
प्रश्न 80 है, हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? इसका आंसर हो जाएगा USA। प्रश्न 81, यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? यह है 6 महीने। प्रश्न 82, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है? यह है 370। प्रश्न 83, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। प्रश्न 84, फोर्थ स्टेट पद किसे संदर्भित करता है? यह है प्रेस को। प्रश्न 85, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। प्रश्न 86, रिचर पैमाने पर किसको मापा जाता है? यह है भूकंप की तीव्रता को या भूकंप की प्रबलता को। प्रश्न 87, भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसी बनी है? यह है तलोचन द्वारा। प्रश्न 88, भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? यह है डॉक्टर वी कुरियन को। प्रश्न 89, रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ पर है? यह है राजस्थान में। प्रश्न 90, भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? यह है बिहार। प्रश्न 81, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? यह है तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से। प्रश्न 92, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? ये होगा उत्तर प्रदेश। प्रश्न है 93, भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? यह है उत्तरी रेलवे। प्रश्न 94 है 94, भारत किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है? यह है लोहा। प्रश्न 95, कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा उगाहा तथा विनियोजित किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा स्टाम्प शुल्क। प्रश्न 96, तेजड़िया और मंदड़िया वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित है? यह है स्टॉक मार्केट। प्रश्न 97, कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती है? यह है आयकर। प्रश्न 98, विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है? इसका उत्तर हो जाएगा भारत। प्रश्न 99, हार्ड करेंसी का क्या अर्थ है? यह है वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। इसका उत्तर हार्ड करेंसी का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। प्रश्न 100, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसका उत्तर है। प्रश्न 101, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? यह हो जाएगा बाघ। प्रश्न 102, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? यह है अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न 103, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? यह है रवींद्रनाथ टैगोर ने। प्रश्न 104, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? यह है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। प्रश्न 105, RBC का निर्माण कहाँ होता है? यह है अस्थि मज्जा में। प्रश्न 106, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? यह है अलीगढ़। प्रश्न 107, कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है। क्या बना लेता है? आयरन ऑक्साइड। प्रश्न 108, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? यह कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न 109, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? यह अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। प्रश्न 110, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? यह सरदार पटेल। प्रश्न 111, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? यह है चीन में। प्रश्न 112, सोडा वाटर नींबू का रस डालते हो तो बुलबुले निकलने लगते हैं क्योंकि इसमें होता है क्या होता है? क्षार। दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। अगर मिस्टेक में कोई गड़बड़ी होती है तो आप सुधार के पढ़ेंगे और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर करें दोस्तों, क्योंकि अभी तक हमारे चैनल मोनेटाइज नहीं हुए हैं। आप लोग का बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि हम मोटिवेट हो सके और इसी तरह से आपके हेल्पफुल के लिए वीडियो लेके आएँ और आप इसी तरह से तैयारी करें। प्रश्न 113, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? यह है सोडियम। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। 114 प्रश्न, कौन सा एसिड खट्टे फल में पाया जाता है? यह है साइट्रिक एसिड। प्रश्न 115, भारत के प्राइम मिनिस्टर के पद को क्या माना जाता है? यह है कार्यकारी प्रमुख। प्रश्न 116, बीबी का मकबरा, एतमाद उद दौला और ताजमहल किस चीज़ के स्मारक हैं? यह है मृत व्यक्तियों के। प्रश्न 117, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा सम्राट अशोक। प्रश्न 118, पहला संशोधन भारतीय संविधान में कब हुआ? यह है 1950। प्रश्न 119, लोथल सिंधु घाटी की सभ्यता का क्या था? यह है बंदरगाह। प्रश्न 120, मगध का उत्थान किसने किया था? यह है बिंबिसार। प्रश्न 121, इंडिया का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? यह होगा गोवा। प्रश्न 122, ब्लू सिटी किस
ब्लू सिटी किस शहर को कहते हैं? यह जोधपुर। प्रश्न 123, पिंक सिटी किस शहर को कहते हैं? यह जयपुर। उसी तरह से प्रश्न 124, 7 अजूबों में शामिल कौन सा अजूबा आगरा शहर में है? यह ताजमहल। प्रश्न 125 है, भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? यह है भीमराव अंबेडकर का। प्रश्न 126 देखेंगे, फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? यह मिल्खा सिंह। प्रश्न 127, इंडिया में पहला फोन कब आया था? यह 1995 में। आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को मिलने वाले आरक्षण के सर्टिफिकेट को क्या कहते हैं? यह हो जाएगा EWS सर्टिफिकेट। प्रश्न 129, पहली बार इंडिया में इमरजेंसी कब घोषित हुई? यह है वर्ष 1962। प्रश्न 130, पत्रकारिता के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान के लिए कौन सा अवार्ड या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलता है? ये हो जाएगा पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। प्रश्न 131, 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई, उसके अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न 132, भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य हेतु पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका उत्तर हो जाएगा चौधरी रहमत अली। प्रश्न 133, मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? ये हो जाएगा सरोजिनी नायडू। प्रश्न 134, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? यह है 9 अगस्त 1942। प्रश्न 135, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आलेख किसने बनाया? यह है महात्मा गांधी। प्रश्न 136, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? यह है चर्चिल, ब्रिटिश प्रधानमंत्री। प्रश्न 137, कैबिनेट मिशन योजना कब बनी? यह है 1946 में। प्रश्न 138, 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार की कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? यह हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न 139, 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? इसका उत्तर हो जाएगा खाद्य एवं कृषि। प्रश्न 140, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया? यह है सर रेडक्लिफ ने। प्रश्न 141, बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस कब मनाया जाता है? यह है 19 जुलाई को। प्रश्न 142, बेरिंग जलडमरू मध्य किन दो देशों के मध्य? यह है अमेरिका एवं रूस। प्रश्न 143, डोनाल्ड ब्रैडमैन किस खेल के महान खिलाड़ी थे? यह है क्रिकेट के। प्रश्न 144, कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या है? यह है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। प्रश्न 145, CPU से संबद्ध उपकरणों को जिसे कंप्यूटर एक्सप्रेस कर सकता है वो कहलाता है, क्या कहलाता है? पेरिफेरल्स। प्रश्न 146, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? यह है त्रिवेली। प्रश्न 147, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? यह है लॉर्ड माउंटबेटन। प्रश्न 148, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? यह श्री राजगोपालचारी। प्रश्न 149, 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यह है राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न 150, भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ? यह हो जाएगा माउंट योजना। प्रश्न 151, एथिपोथला झरना किस प्रदेश में है? एथिपोथला झरना किस प्रदेश में है? यह है तमिलनाडु। प्रश्न 152, प्रयाग किस शहर का पुराना नाम है? यह है इलाहाबाद। प्रश्न 153, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है? क्या है? काली मिट्टी। प्रश्न 154, भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? जम्मू कश्मीर। प्रश्न 155, भारत के किस देश के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा है? यह बांग्लादेश। प्रश्न 156, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब से शुरू हुई? इसका उत्तर है 1961 से। प्रश्न 157, राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? यह है अनुच्छेद 370A में। प्रश्न 158, विंबलडन में जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त है? यह है सानिया मिर्जा को। प्रश्न 159, भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? यह है दामोदर घाटी परियोजना। प्रश्न 160, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यह है नील नदी। प्रश्न 161, अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? यह है बौद्ध धर्म। प्रश्न 162, धामी गोली कांड कब हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा 16 जुलाई 1939 में। प्रश्न 163, भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। प्रश्न संख्या 164, भारत के संविधान संरक्षण कौन था? भारत के संविधान का संरक्षण कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। प्रश्न 165, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा 1990 में। प्रश्न 166, किस में परिभाषित किया था? कैरेट
प्रश्न 167, गुब्बारों को भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? यह है हाइड्रोजन। प्रश्न 168, वेदों में निम्न में से किस सृष्टि रचयिता कहा गया है? यह है शंकराचार्य। प्रश्न 169, चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? यह है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। प्रश्न 170, भारत में हीरे की खानें कहाँ है? यह है आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। प्रश्न 171, सती प्रथा का अंत करने के लिए किस भारतीय नेता ने प्रयत्न किए? यह होगा राजा राम मोहन राय। प्रश्न 172, राष्ट्रीय गान को गाने में अधिकतम कितनी समय लगता है? यह है 52 सेकेंड। प्रश्न 173, कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति कब लागू की गई? यह होगा 1780 में। प्रश्न 174, साइमन कमीशन कब भारत आया? यह 1928 में। प्रश्न 175 देखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? यह 13 अप्रैल 1919 में। प्रश्न 176, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? यह है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे उसी तरह से, प्रश्न संख्या 177, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? यह है 8 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 178, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? यह है सुभाष चंद्र बोस ने। प्रश्न 179, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? यह है सुभाष चंद्र बोस ने। प्रश्न 180, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? यह है सतलुज। प्रश्न 181, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? यह है उड़ीसा। उसी तरह से प्रश्न 182, किस मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर आता है? यह एंडीज। प्रश्न संख्या 183, जल का अपेक्षित घनत्व अधिकतम होता है? यह उत्तर है 4 डिग्री सेल्सियस पर। प्रश्न संख्या 184, नील क्रांति का संबंध किससे है? नील क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 185, सफेद क्रांति का संबंध किससे है? यह है दूध उत्पादन से। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 186, कौन सा राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? यह केरल। प्रश्न 187, क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यह है राजस्थान। प्रश्न 188, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ। प्रश्न देखेंगे 189, भारत में अदरक का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य होता है? ये हो जाएगा झारखंड। प्रश्न 190, मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा अल्बानिया में। प्रश्न 191, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख सेनापति कौन होता है? यह है राष्ट्रपति। प्रश्न 192, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? यह सूर्य से। प्रश्न 193, ऐसा कौन सा देश दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना जबकि पहले नंबर पर अमेरिका है? इसका उत्तर है चीन। प्रश्न 194, कारक के कितने भेद हैं? यह 8 भेद। प्रश्न 195, अंतरिक्ष की दूरी नापने के लिए कौन सी सही इकाई है? यह है प्रकाश वर्ष। प्रश्न 196, ड्राई आइस क्या होती है? यह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न 197, विद्युत बल्ब में भरी जाती है क्या है? नाइट्रोजन गैस। प्रश्न 198, गुब्बारों में स्वयं उड़ने वाली कौन सी गैस भरी जाती है? यह हीलियम। प्रश्न 199, प्राथमिक रंग कौन से हैं? यह है लाल, हरा, नीला। प्रश्न 200, वह यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है वह क्या कहलाता है? इसका उत्तर हो जाएगा बैटरी। प्रश्न 201, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या खोजा था? इसका आंसर होगा पेनिसिलिन। प्रश्न 202, भारत में प्रोफेशनल 2020 लीग को क्या कहते हैं? IPL। प्रश्न 203, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा? यह गोवा। प्रश्न 204, भारत में WCT के नाम से किस शहर को जाना जाता है? यह है जोधपुर। प्रश्न 205, भारत आने वाला पहला यूरोपियन कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा वास्को डी गामा था। प्रश्न 206, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? यह है विनोबा भावे। प्रश्न 207, विश्व में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन सा है? यह हो जाएगा चीन। प्रश्न 208, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यह है लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न 209, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? यह है सुप्रीम कोर्ट को। प्रश्न 210, गुब्बारों में भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? यह हाइड्रोजन। प्रश्न 211, राष्ट्रगान के पूरा होने में अधिकतम कितना समय लगता है? इसका उत्तर हो जाएगा 52 सेकेंड। प्रश्न 212,
जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को। सबों को पता होगा। प्रश्न 213, दिल्ली चलो का नारा किस स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था? इसका उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न 214, किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? यह है शुक्र। प्रश्न 215, वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? यह है राष्ट्रपति। प्रश्न 216, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? यह है बेसबॉल। प्रश्न 217, अष्टाध्यायी किसकी रचना है? यह है पाणिनि की। प्रश्न 218, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ फील्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? यह हो जाएगा शाहजहां। प्रश्न 219, बौद्ध संगीति किस शासक के समय में आयोजित की गई थी? इसका उत्तर हो जाएगा कनिष्क। प्रश्न संख्या 220, अफीम युद्ध किसके बीच लड़ा गया? 220 प्रश्न, अफीम युद्ध किसके बीच लड़ा गया? यह है ब्रिटेन और चीन। प्रश्न 221, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? यह है बेंगलुरु में। प्रश्न 222, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। प्रश्न 223, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी? यह हो जाएगा 1921 में। प्रश्न 224, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 21। प्रश्न 225, यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? यह है काला। प्रश्न 226, एशियाई खेल पहली बार कहाँ आयोजित हुए थे? यह है नई दिल्ली में। प्रश्न 227, ओजोन परत क्या अवशोषित करती है? यह पराबैंगनी किरणें में। प्रश्न 228, एक वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को क्या कहा जाता है? यह है यांत्रिक ऊर्जा। प्रश्न 229, सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? यह 20 अगस्त को। प्रश्न 230, राष्ट्रीय खेल दिवस किनकी याद में मनाया जाता है? यह है मेजर ध्यानचंद। प्रश्न 231, अरुविले आश्रम कहाँ स्थित है? यह पुडुचेरी में। प्रश्न 232, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान। प्रश्न 233, किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? इसका अनुच्छेद 63 में। प्रश्न 234, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? यह है नई दिल्ली में। प्रश्न 235 निम्न में से कौन भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? यह है राष्ट्रपति। प्रश्न 236, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? यह है 16 दिसंबर को। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? यह है 16 सितंबर को। प्रश्न 237, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? इसका उत्तर हो जाएगा पंचमहल। प्रश्न 238, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? यह है 1949। प्रश्न 239, अस्थायी बंदोबस्त किस वायसराय के काल में लागू हुआ? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। प्रश्न 240, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? इसका उत्तर हो जाएगा 42वें। प्रश्न 241, विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन सा है? यह है चीन। प्रश्न 242, एम्नेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यह है लंदन। प्रश्न 243, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? यह है अमरकंटक। प्रश्न 244, भांगड़ा किस राज्य का सर्वप्रिय लोक नृत्य है? भांगड़ा किस राज्य का सर्वप्रिय लोक नृत्य है? यह है पंजाब। प्रश्न 245, राष्ट्रीय गान जन गण मन के प्रणेता कौन थे? यह है रविन्द्रनाथ टैगोर। प्रश्न 246, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल इंक द्वारा विकसित किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा iOS। प्रश्न 247, बिहार की राजधानी पटना के अलावा किस राज्य की राजधानी का नाम P से शुरू होता है? इसका उत्तर हो जाएगा गोवा। प्रश्न 248, ज्योति बसु के बाद जिन्होंने सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाला है? इसका उत्तर हो जाएगा पवन कुमार चामलिंग। प्रश्न है 249, उच्चतर मुद्रास्फीति को दर्शाने के लिए किस हिंदी वाक्यांश का उपयोग किया जाता है? यह है कामरत तोद महंगाई। प्रश्न 250, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुल कितनी राशियां हैं? यह है 12। प्रश्न 251, हल्दी घाटी के युद्ध में किस सम्राट की सेना ने महाराणा प्रताप के युद्ध किया था? इसका आंसर हो जाएगा अकबर। नेक्स्ट प्रश्न है इसी तरह से प्रश्न संख्या 252 देखेंगे। कंप्यूटर भाषा कोबोल का आविष्कार किसने किया था? यह है ग्रेस मूरे हॉपर ने। प्रश्न संख्या देखेंगे 253, तैराक को पानी में
तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है? यह है उत्प्लावक बल। प्रश्न 254, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? ये होगा दादा भाई नौरोजी ने। प्रश्न 255, WTO का मुख्यालय कहाँ? यह है जिनेवा में। प्रश्न 256, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? यह है जोग जलप्रपात। प्रश्न संख्या 257, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? यह है आंध्र प्रदेश। प्रश्न 258, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? यह है हिरोशिमा में। प्रश्न 259, डेसिबेल शब्द किससे संबंधित है? यह ध्वनि से। प्रश्न 260, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? यह है चंपा में। प्रश्न 261, भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह है लखनऊ में। प्रश्न 262, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? यह है महबूब उल हक ने। प्रश्न 263, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था? यह हो जाएगा 1948। प्रश्न संख्या 264, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया है? इसका उत्तर हो जाएगा एफ बॉन्डिंग ने। प्रश्न 265, अमेरिका की खोज किसने की? यह है कोलंबस ने। प्रश्न 266, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? यह है गोदावरी। प्रश्न 267, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? यह है फफूंद से। प्रश्न 268, पित्त का स्रोत क्या है? यह है यकृत। प्रश्न 269, किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? यह है नेपाल। प्रश्न 270, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? यह हो जाएगा यंग इंडिया। प्रश्न 271, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? यह है गोपाल कृष्ण गोखले ने। प्रश्न 272, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? यह है बुध। प्रश्न 273, जंग से बचने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? यह हो जाएगा यस्दीकरण। प्रश्न, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? इसका उत्तर हो जाएगा न्यूट्रॉन। प्रश्न 275, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? यह हो जाएगा फुटबॉल से। प्रश्न 276, किसी कंप्यूटर में जोड़ने या तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ होते हैं? यह हो जाएगा स्मृति चिप में। प्रश्न 277, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? यह हो जाएगा लियोनार्डो दा विंसी ने। प्रश्न 278, वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैर कर पार किए? इसका उत्तर हो जाएगा बुला चौधरी। प्रश्न 279, तीन इलाही बनाने का मूल उद्देश्य था विश्व बंधु। प्रश्न संख्या 280, ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? इसका उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। प्रश्न 281, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है? यह हो जाएगा चावल। किस प्रदेश में पूरे साल वर्ष होती है? यह हो जाएगा विषुवतीय। प्रश्न 283, मानव शरीर की सबसे बड़ी विस्तृत ग्रंथि है यकृत। प्रश्न 284, बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? यह होगा पृष्ठीय तनाव। प्रश्न 285, देश के प्रथम मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? इसका उत्तर हो जाएगा उदयपुर। प्रश्न 286, प्रश्न संख्या 286 है, महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के नाम से जाने जाते हैं? यह है जमनालाल बजाज। प्रश्न 287, ब्रह्मा विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति वाला प्रसिद्ध मंदिर किस शहर में है? यह हो जाएगा सुचिंद्रम। प्रश्न 288, टिबिया नामक की हड्डी कहाँ पाई जाती है? यह मनुष्य के पैर में। प्रश्न 289, कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? यह है ओ। प्रश्न 290, कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वग्राही कहा जाता है? यह है ए बी। प्रश्न 291, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? यह है जांघ की हड्डी फीमर। प्रश्न 292, किस अंग से पित्त स्रावित होता है? यह है लीवर यकृत। किस अंग से पित्त स्रावित होता है? यह है लीवर से। प्रश्न 293, सबसे छोटी ग्रंथि का नाम क्या है? यह है पिट्यूटरी ग्रंथि। प्रश्न 294, मनुष्य के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? यह है 46। प्रश्न 295, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? यह है 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। प्रश्न 296, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? यह 4। प्रश्न 297, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है? यह 20 से 120 दिन। प्रश्न 298,
मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है ये लीवर। प्रश्न 299, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। नेक्स्ट प्रश्न है 300, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? यह है 72 बार। प्रश्न 301, मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? यह 5 से 6 लीटर लगभग। प्रश्न 302, मानव रक्त का पीएच मान कितना है? यह 7.4। प्रश्न 303, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। प्रश्न 304 है, मनुष्यों के शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है? 206। प्रश्न 305 है, लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम क्या है? यह है टाइलिन। प्रश्न 306, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? यह है हेनरी बेकरेल ने। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? यह है हेनरी बेकुरल ने। प्रश्न 307, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? यह है रदरफोर्ड ने। प्रश्न 308, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी रचना है? यह है मेघनाथ साहा का। प्रश्न 309, अनुवांशिकी कोड की खोज किसके द्वारा किया गया था? यह है हरगोविंद खुराना। प्रश्न 310, टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? यह है गैलीलियो ने। प्रश्न 311, इंसुलिन की खोज किसने की थी? यह है बाइटिंग एवं वेस्ट ने। प्रश्न 312, गामा किरणों की खोज किसने की थी? यह है पॉल विलार्ड ने। प्रश्न 313, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? यह है लुई पास्चर ने। प्रश्न 314, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? यह हो जाएगा उत्तर सीले और प्रिस्टले ने। प्रश्न 315, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? यह है 28 फरवरी को। प्रश्न 316, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? यह है जेम्स चैडविक ने। प्रश्न 317, चेचक के टीके का खोज किसने किया था? यह है एडवर्ड जेनर ने। प्रश्न 318, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? यह है विलियम हार्वे ने। प्रश्न 319, एक्सरे की खोज किसने की? यह है WC रोडजन ने। प्रश्न 320, वर्ड्स माइन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है? यह है डॉक्टर सलीम अली को। प्रश्न 321, द ओरिजिनल ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? यह है चार्ल्स डार्विन। प्रश्न 322, लाइसोसोम की खोज किसके द्वारा किया गया था? यह है सी डी डुबे के द्वारा। लाइसोसोम की खोज किसके द्वारा की गया था? इसका आंसर हो जाएगा C.D. डुबे। प्रश्न 323, जीवाणु का पता सर्वप्रथम किसके द्वारा लगाया गया? इसका आंसर हो जाएगा ल्यूमेनहॉक। प्रश्न 324, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है, सर्वप्रथम किसने बताया था? इसका उत्तर हो जाएगा आर्यभट्ट। प्रश्न 325, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? यह है साइटोलॉजी। प्रश्न 326, सवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? यह है फाइकोलॉजी। प्रश्न 337, प्रश्न 327, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? यह है इंदौर में। प्रश्न 328, मधुमक्खी पालन को कहा जाता है? यह है एपीकल्चर। प्रश्न 329, भूकंप से संबंधित अध्ययन कहलाता है? यह है सिस्मोलॉजी। प्रश्न 330, कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहा जाता है? यह है एंटोमोलॉजी। प्रश्न 331, जीवों में पाए जाने वाले लोगों का अध्ययन कहलाता है? पैथोलॉजी। प्रश्न 332, अंगूर का उत्पादन संबंधित है? यह है विटीकल्चर से। प्रश्न 333, वायरस यानी विषाणु का अध्ययन कहलाता है? वायरोलॉजी से। प्रश्न 334, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह है गांधीनगर गुजरात में। प्रश्न 335, पक्षियों से संबंधित विज्ञान को कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी। प्रश्न 336, मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है? यह है दिल्ली में। प्रश्न 337, नेत्र रोग चिकित्सक कहलाता है? ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। प्रश्न 338, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ? यह है गुड़गांव में। प्रश्न 339, कौकों का अध्ययन कहलाता है? माइकोलॉजी। विक्रम साराभाई सस्पेंस सेंटर कहाँ स्थित है? यह है तिरुवनंतपुरम में। प्रश्न 341, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह है कटक में। प्रश्न 342, अस्थियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? यह है ऑस्टियोलॉजी। प्रश्न 343, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? यह है पोमोलॉजी। प्रश्न 344, सोलर सिस्टम को किसने खोजा? यह है कोपरनिकस ने। प्रश्न 345, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? यह है न्यूट्रॉन। प्रश्न 346, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? यह है एंडरसन ने। प्रश्न 347,
पोलियो का टीका किसने खोजा था? यह है जाई ई साल्क। पोलियो का टीका किसने खोजा था? जॉन ई साल्क ने। प्रश्न 348, आवर्त के नियम की खोज किसने किया था? यह है मेंडलीव। प्रश्न 349, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? यह है नाभिकीय संलयन। प्रश्न 350, प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? यह है धन आवेश युक्त। प्रश्न 351, परमाणु बम का विकास किसने किया था? यह है जे रॉबर्ट ओपनहीमर ने। प्रश्न 352, जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? यह है रियो कार्बन डेटिंग पद्धति द्वारा। प्रश्न 353, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है? यह है यूरेनियम डेटिंग से। प्रश्न 354, परमाणु में स्थित सबसे हल्का कण क्या होता है? यह है इलेक्ट्रॉन। प्रश्न 355, डायनामाइट के आविष्कार कौन थे? यह है अल्फ्रेड नोबेल। प्रश्न 356, क्वांटम सिद्धांत किसने किया था? यह है मैक्स प्लांक ने। प्रश्न 357, लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है? यह है कार्बन 14। प्रश्न 358, सर्वप्रथम हाइड्रोजन बम का निर्माण कब किया गया था? यह है 1952 में। प्रश्न 359, रडार के आविष्कारक कौन थे? यह है अल्बर्ट टेलर। प्रश्न 360, भारत का सबसे पहला परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? यह है अप्सरा। प्रश्न 361, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? यह है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। प्रश्न 362, सर्वाधिक वेधन क्षमता वाला किरण है? यह है गामा किरण। प्रश्न 363, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? यह है पाउल ने। प्रश्न 364, सूर्य ग्रहण कब होता है? यह है अमावस्या के दिन। प्रश्न 365, पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन है? यह है शुक्र और यूरेनियम। प्रश्न 366, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है कौन सा है? यह है शुक्र। प्रश्न 367, दुग्ध मेखला यानी मिल्की वे क्या होता है? यह है एक मंदाकिनी। प्रश्न 368, ब्रह्मांड में विस्फोट ई तारा किसे कहा जाता है? यह है अभिनव तारा को। प्रश्न 369, सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? यह है शुक्र। प्रश्न 370, कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है? यह शुक्र। प्रश्न 371, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? यह वायुमंडल। प्रश्न 372, हमारी आंखों से दिखने वाला क्षुद्र ग्रह है? यह है चारवेष्टा। प्रश्न 373, वह ग्रह जहाँ सूरज पश्चिम में उगता है वह है अरुण और शुक्र। वह ग्रह जहाँ सूरज पश्चिम में उगता है वह है अरुण और शुक्र। प्रश्न 374, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है? यह है 89। प्रश्न 375, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? यह है 21 जून को। प्रश्न 376, शाम का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? यह शुक्र को। प्रश्न 377, भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? यह शुक्र को। प्रश्न 378, शनि ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है? यह है 82। प्रश्न 379, सबसे बड़ा ग्रह कौन है? यह है बृहस्पति। प्रश्न 380, सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह स्थित है? यह है बुध। प्रश्न 381, शनि ग्रह मुख्यतः किससे बना है? यह है हाइड्रोजन और हीलियम से। प्रश्न 382 है। प्रश्न 382, मंगल ग्रह को किस ग्रह के रूप में जाना जाता है? यह है लाल ग्रह। प्रश्न 383, किस माध्यम का प्रयोग करके भारत में सर्वाधिक माल का परिवहन किया जाता है? यह हो जाएगा भारतीय रेलवे। प्रश्न 384, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपग्रह कौन सा है? यह है भारतीय रेलवे। प्रश्न 385, कोलकाता में भूमिगत रेलवे का लंबाई कितना है? यह है 16.45 किलोमीटर। प्रश्न 386, भारत में सबसे पहले रेल कहाँ चलाई गई? यह है मुंबई में। प्रश्न 387, विश्व में सर्वप्रथम कब और कहाँ रेल चलाई गई थी? यह है 1825 इंग्लैंड में। प्रश्न 388, भारत में सबसे पहले विद्युत इंजन का निर्माण कब शुरू हुआ था? यह हो जाएगा 1971 में। प्रश्न 389, भारतीय रेलवे बजट को मूल बजट से अलग कब किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा 1924 में। प्रश्न 390, भारत में रेल दिवस कब मनाया जाता है? यह है 16 अप्रैल को। प्रश्न 391, भारत के सबसे दक्षिणी छोर पर कौन सा रेलवे स्टेशन है? यह है कन्याकुमारी। प्रश्न 392, भारतीय रेल का सबसे बड़ा आय स्रोत क्या है? यह माल भाड़ा परिवहन। प्रश्न 393, भारत में सर्वप्रथम रेल शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? यह है लॉर्ड डलहौजी को। प्रश्न 394,
डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स की स्थापना हुई थी, यह है 1964 में। प्रश्न 395, देश में सबसे पहली बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई जाएगी, यह है मुंबई और अहमदाबाद के बीच। प्रश्न 396, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, यह है गोरखपुर। प्रश्न 397, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है, यह है राष्ट्र की जीवन रेखा। प्रश्न 398, मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, यह है 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में। प्रश्न 399, गांधी जी की शादी किस आयु में हुई थी, यह है 13 वर्ष की आयु में। प्रश्न 400, गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था, यह है कस्तूरबा। प्रश्न 401, गांधी जी के पिता का नाम क्या था, यह है करमचंद गांधी। प्रश्न 402, गांधी जी के माता का नाम क्या था, यह है पुतलीबाई। प्रश्न 403, गांधी जी को कितने पुत्र थे, यह है 4 पुत्र। प्रश्न 404, गांधी जी के पिता का उपनाम क्या था, यह है काबा गांधी। प्रश्न 405, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, यह है गोपाल कृष्ण गोखले। प्रश्न 406, गांधी जी के समाजवाद में किसकी झलक दिखती है, यह हो जाएगा मार्क्सवाद की। प्रश्न 407, गांधी जी किस को असाधारण महत्व देते थे, यह है श्रम। प्रश्न 408, गांधी जी के सत्याग्रह राजनीति में किसको सबसे प्रभावशाली अस्त्र मानते थे, ये हो जाएगा उपवास। प्रश्न 409, गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु सर्वोत्तम उपाय क्या बताया था, इसका उत्तर हो जाएगा आत्मनियंत्रण। प्रश्न 410, गांधी जी भारत कब आए, यह है जनवरी 1915 में। प्रश्न संख्या 411, गांधी जी ने सर्वप्रथम किस वर्ष कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था, यह हो जाएगा 1901। प्रश्न 412, महात्मा गांधी ने वर्ष 1917 में अहमदाबाद में किस आश्रम की स्थापना की थी, इसका उत्तर हो जाएगा सत्याग्रह आश्रम। प्रश्न 413, महात्मा गांधी कैसे समाज की स्थापना करना चाहते थे, इसका उत्तर हो जाएगा राज्य विहीन समाज। प्रश्न 414, गांधी जी ने सत्याग्रह को कैसी शक्ति बताई, यह है नैतिक शक्ति। प्रश्न 415, गांधी जी बिहार कब आए थे, यह है 1917 में। प्रश्न 416, गांधी जी ने बिहार में कौन सा आंदोलन चलाया था, यह है चंपारण सत्याग्रह। प्रश्न 417, विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, किसने कहा है, यह महात्मा गांधी। प्रश्न 418, व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है, यह कथन किसका है, यह है महात्मा गांधी। प्रश्न 419, महात्मा गांधी के चंपारण तथा खेड़ा आंदोलन कैसा आंदोलन था, यह है किसान आंदोलन। प्रश्न 420, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में किसके समर्थन में आंदोलन चलाया था, इसका उत्तर हो जाएगा औद्योगिक मजदूरों के समर्थन में। प्रश्न 421, भारत में गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ किया था, यह है बिहार चंपारण। प्रश्न 422, महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए किसने आमंत्रित किया, इसका आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। प्रश्न 423, 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, यह है शहीद दिवस, गांधी की मृत्यु। प्रश्न संख्या 424, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, यह है सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न 425, नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे, यह है प्यारे लाल। प्रश्न 426, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी थी, इसका उत्तर हो जाएगा केसर-ए-हिंद। प्रश्न 427, महात्मा गांधी को किसने अर्धनंगा फकीर कहा था, यह है विंस्टन चर्चिल। प्रश्न 428, महात्मा गांधी ने किसे दीनबंधु कहा था, यह है चार्ल्स एंड्रयूज। महात्मा गांधी ने किसे दीनबंधु कहा था, यह है चार्ल्स एंड्रयूज को। 1930 में जोहान। प्रश्न 429, वर्ष 1930 में जोहानिसबर्ग में लो फर्म की स्थापना किसने की थी, यह है महात्मा गांधी। प्रश्न 430, गांधी जी के राम राज के युगल सिद्धांत कौन थे, यह है सत्य तथा अहिंसा। प्रश्न 431, प्रश्न संख्या 431, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति का रास्ता। प्रश्न 432, गांधी जी की सत्याग्रह राजनीति में किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त था, गांधी जी की सत्याग्रह राजनीति में किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त था, यह है हड़ताल। प्रश्न है 433, गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा कब दिया था, यह है 1934 में।
प्रश्न है 434, गांधी जी को महात्मा की उपाधि कब और किसने की थी? यह चंपारण में रविंद्रनाथ टैगोर ने। प्रश्न है 435, सभी तरह के शोषण का विरोध होना चाहिए, यह किसका कथन है? यह है महात्मा गांधी का। प्रश्न है 436, गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? यह है दक्षिण अफ्रीका में। प्रश्न 437, गांधी जी ने किस कारागार को मंदिर कहा था? यह है यरवदा जेल। प्रश्न 438, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री किसने कहा था? यह है माउंटबेटन। प्रश्न 439, गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य पर नहीं ले जाते, यह कथन किसका है? यह है महात्मा गांधी का। प्रश्न 440, महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? यह है नाथूराम गोडसे। प्रश्न 441, महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी? यह है 30 जनवरी 1948। प्रश्न 442, महात्मा गांधी के अंतिम कथन क्या थे? यह है हे राम। प्रश्न 443, महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? यह है प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न 444, सबसे पहला कंप्यूटर नियंत्रक रोबोट कब बनाया गया था? यह है 1960। प्रश्न 445, ईमेल का पितामह किसे माना जाता है? यह है रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन को। प्रश्न 446, गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? यह है 5। प्रश्न 447, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? यह है कोसी नदी। प्रश्न 448, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यह है लद्दाख जम्मू कश्मीर। प्रश्न 449, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? यह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। प्रश्न है 450, भारत के किस राज्य में गहीरमाथा समुद्री अभयारण्य स्थित है? यह है ओडिशा। प्रश्न 451, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? यह है कर्नाटक में। प्रश्न 452, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यह है उत्तराखंड में। प्रश्न 453, राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? यह है कल्हण। प्रश्न 454, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? यह है सामवेद। प्रश्न 455, संस्कृत भाषा का जनक किस वेद को माना जाता है? यह है ऋग्वेद। प्रश्न 456, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? यह है ऋग्वेद। प्रश्न, वेद शब्द का अर्थ क्या है? यह है ज्ञान। प्रश्न 458, भारत में वेदों की संख्या कितनी है? यह है 4। प्रश्न है 459, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में किस धर्म को स्वीकार किया था? इसका उत्तर हो जाएगा जैन धर्म। प्रश्न है 460, मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा क्या थी? यह है पन। प्रश्न है 461, बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। प्रश्न संख्या 452, प्रश्न है 462, सिंधु सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले किस फसल का उत्पादन किया? इसका उत्तर हो जाएगा कपास। प्रश्न है 463, कांस्य से बनी नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? यह है मोहनजोदड़ो। प्रश्न है 464, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? यह है धानिया सागर। प्रश्न है 465, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर राज किया? इसका उत्तर हो जाएगा शुंग वंश। प्रश्न है 466, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? यह है धान्यागार। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? यह है धान्यागार। कांस्य से बनी नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? यह है मोहनजोदड़ो। प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 468, सिंधु सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले किस फसल का उत्पादन किया? ये उत्तर हो जाएगा कपास। प्रश्न है 469, कांस्य से बनी नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? यह मोहनजोदड़ो। 470, अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन है? यह है कैरोलिन मिकलसन। प्रश्न है 471, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति है यूरी गागरिन। प्रश्न है 472, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला है वेलेंटीना टेरेस्कोवा। प्रश्न है 473, आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला पहला देश है यूनान ग्रीस। प्रश्न है 475, इंग्लैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? यह है मार्गरेट थाइचर। प्रश्न है 476, इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री है रॉबर्ट बालपोल। प्रश्न है 477, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति है रॉबर्ट पियरे USA। प्रश्न है 478, किस मुस्लिम देश प्रथम महिला प्रधानमंत्री
इसका उत्तर है बेनजीर भुट्टो, पाकिस्तान। प्रश्न 6, कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला पहला देश है रूस। प्रश्न है 480, चंद्रमा पर पैर रखने वाला पहला व्यक्ति है नील आर्मस्ट्रॉन्ग तथा एडविन ऑल्ड्रिन। प्रश्न संख्या 481, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न है 482, चीन गणराज्य के पहले राष्ट्रपति है डॉक्टर सन यात सेन। प्रश्न है 483, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति है रोनाल्ड एमुंडसेन, नॉर्वे। प्रश्न है 484, धूम्रपान प्रश्न 484, धूम्रपान पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश है भूटान। प्रश्न 485, नक्शा बनाने वाला पहला देश है सुमेरिया। वाला प्रथम व्यक्ति है एलेक्जेंडर। प्रश्न है 487, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज है कैप्टन हॉकिंस। प्रश्न है 488, भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन है सिकंदर। प्रश्न है 489, भारत आने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति है हैरोल्ड मैकमिलन। प्रश्न है 490, भारत आने वाले पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री है डवाइट डेविड। प्रश्न है 491, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम विकलांग व्यक्ति है टॉम व्हिटकर। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम विकलांग व्यक्ति है टॉम व्हिटकर। प्रश्न है 492, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला है जुनको तबेई, जापान। प्रश्न है 493, माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति है शेरपा तेंजिंग एडमंड हिलेरी। प्रश्न 494, राष्ट्रगान प्रारंभ करने वाला पहला देश है जापान। प्रश्न 495 है, विश्व का पहला विश्वविद्यालय है तक्षशिला विश्वविद्यालय। प्रश्न है 496, विश्व का प्रथम रेडियो उपग्रह प्रक्षेपित करने वाला देश है जापान। प्रश्न 497 है, विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति है फर्डिनेंड माइगनल। प्रश्न है 498, विश्व में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? यह है श्रीमती भंडार नायके, श्रीलंका। प्रश्न है 499, सिविल सेवा प्रारंभ करने वाला पहला देश है चीन। प्रश्न है 500, हृदय प्रत्यारोपण करने वाला प्रथम चिकित्सक है डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। प्रश्न है 501, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? यह है बोध गया में। प्रश्न 502, आर्य समाज की स्थापना किसने की? यह है स्वामी दयानंद ने। प्रश्न संख्या देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न 503, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? यह गुरुमुखी। प्रश्न है 504, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा? यह है कन्याकुमारी। प्रश्न है 505, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? यह है अरुणाचल प्रदेश में। प्रश्न है 506, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? यह है मधुमेह। प्रश्न है 507, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? यह है असम। प्रश्न है 508, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? यह है विटामिन सी। प्रश्न है 509, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? यह है विलियम बैटिंग। प्रश्न है 510, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? यह है चीन में। प्रश्न संख्या 511, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, बहुत सारे प्रश्न कवर करना है अभी। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? यह है सिद्धार्थ। प्रश्न है 512, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? यह है राष्ट्रपति। प्रश्न है 513, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? यह है विटामिन ए। प्रश्न है 514, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? यह है तमिलनाडु। प्रश्न है 515, गीधा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? यह है पंजाब। प्रश्न है 516, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? यह है जॉन लॉगी बेयर ने। प्रश्न है 517, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? यह है रजिया सुल्तान। प्रश्न है 518, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? यह है गलफड़ो। प्रश्न है 519, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? यह है भगत सिंह ने। प्रश्न है 520, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ? यह है 1919 ईस्वी में अमृतसर में। प्रश्न है 521, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? इसका उत्तर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक। प्रश्न है 522, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? यह है लाला लाजपत राय को। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? यह है लाला लाजपत राय को। प्रश्न है 523, सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी? यह है भगत सिंह ने। प्रश्न है 524, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? यह है मंगल पांडे। प्रश्न है 525, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? यह है सरोजिनी नायडू। प्रश्न है 526, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? यह है संतोष यादव। प्रश्न है 527,
ब्राह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है? यह राजा राम मोहन राय। प्रश्न संख्या देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न 528। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? यह मूल शंकर। प्रश्न है 529। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? यह है दयानंद सरस्वती। प्रश्न है 530। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है? यह है स्वामी विवेकानंद। प्रश्न है 531। वास्को डी गामा भारत कब आया? यह है 1498 ईस्वी को। प्रश्न है 532। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? यह है पुर्तगाल। प्रश्न है 533। हवा महल कहाँ स्थित है? यह है जयपुर में। प्रश्न है 534। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? यह है गुरु नानक। प्रश्न है 535। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? यह है बैसाख। प्रश्न है 536। लौह पुरुष किस महापुरुषों को कहा जाता है? यह है सरदार पटेल। प्रश्न है 537। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? यह है सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न संख्या 538। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? यह है विजय घाट। प्रश्न है 539। महाभारत के रचयिता कौन है? यह है महर्षि वेद व्यास। प्रश्न है 540। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? यह है चाणक्य कौटिल्य ने। नेक्स्ट प्रश्न है 541। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? यह है लाल बहादुर शास्त्री। प्रश्न है 542। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? यह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न है 543। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यह है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रश्न है 544। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? यह है 8 मई को। प्रश्न है 545। सूर्योदय के देश के नाम से कौन सा देश जाने जाते हैं? यह है जापान। प्रश्न है 546। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह है 8 मार्च को। प्रश्न है 547। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा गोवा। प्रश्न है 548। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? इसका उत्तर हो जाएगा केरल। प्रश्न है 549। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? यह हो जाएगा 1911 में। प्रश्न है 550। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? यह हो जाएगा उत्तर है शुक्र। प्रश्न है 551। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा बाघ। प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा मोर। प्रश्न है 553। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? ये उत्तर हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। प्रश्न है 554। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा आम। प्रश्न है 555। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा कमल। नेक्स्ट प्रश्न है 556। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा बरगद। प्रश्न है 557। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा हॉकी। प्रश्न है 558। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? ये उत्तर हो जाएगा 3:2। प्रश्न है 559। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? यह है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। प्रश्न है 560। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? यह है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। प्रश्न है 561। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? यह है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। प्रश्न है 562। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा शक संबंध। प्रश्न है 563। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? ये हो जाएगा 52 सेकेंड। प्रश्न है 564। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? यह हेनरी बेकरल ने। प्रश्न है 563। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? यह है हृदय से। प्रश्न है 566। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? यह है पीयूष ग्रंथि। प्रश्न है 567। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? यह है हीरा। प्रश्न है 568। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? इसका उत्तर हो जाएगा रॉटजन ने। प्रश्न है 569। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा तांबा। प्रश्न है 570। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? इसका उत्तर हो जाएगा काला। प्रश्न है 571। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? इसका उत्तर हो जाएगा गैलीलियो ने। प्रश्न है 572। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? इसका उत्तर हो जाएगा राजघाट। प्रश्न है 573। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? इसका उत्तर हो जाएगा मुंबई से थाने तक। प्रश्न है 574। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? इसका उत्तर हो जाएगा कोलकाता। प्रश्न है 575। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा 1853 में। प्रश्न है 576। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? यह है स्क्वाड्रन। प्रश्न है 576। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में। प्रश्न है 577। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? यह है श्रीमती सुचेता कृपलानी। प्रश्न है 578। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? यह होगा पंडित भगवत दयाल शर्मा। प्रश्न है 579। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? यह है 24 अक्टूबर 1945 में।
प्रश्न है 580, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह है न्यूयॉर्क में। प्रश्न है 581, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? यह है त्रिवेली। प्रश्न है 582, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? यह है 193। प्रश्न है 583, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? यह है 15। प्रश्न है 584, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? यह है द हेग होलैंड में। प्रश्न है 585, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? यह है बान की मून। प्रश्न है 586, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? यह है अटल बिहारी वाजपेयी। प्रश्न है 587, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? यह है विटामिन के। प्रश्न है 588, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? यह है 14 सितंबर को। प्रश्न है 579, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 343। प्रश्न है 590, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? यह है अभिनव बिंद्रा। प्रश्न है 591, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? यह है 4 वर्ष। प्रश्न है 592, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? रियो डी जेनेरो में। प्रश्न है 593, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? यह है 10 दिसंबर को। प्रश्न है 594, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? यह हो जाएगा मुर्रा। प्रश्न है 595, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? यह हो जाएगा गुड़गांव में। प्रश्न है 596, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? यह है राव वीरेंद्र सिंह ने। प्रश्न है 597, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? इसका उत्तर हो जाएगा 1905 में। प्रश्न है 598, मेट्रो पुरुष उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? ये है उत्तर इंजीनियरी श्रीधरन ने। प्रश्न है 599, भारत में सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ किसने किया था? यह है लॉर्ड डलहौजी ने। प्रश्न है 600, भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? यह है 63,974 किलोमीटर। प्रश्न है 601, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा 1950 में। प्रश्न है 602, रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की? इसका उत्तर हो जाएगा 2004 ईस्वी में। प्रश्न 603, भारत में माल परिवहन के लिए किस माध्यम का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय रेलवे। प्रश्न है 604, भारतीय रेल कितने क्षेत्रों में बांटी गई है? यह है 17। प्रश्न है 605, 3 फरवरी 1925 को भारत में पहली बिजली की ट्रेन चली, रेलवे ने यह सेवा किसके बीच दी? इसका उत्तर हो जाएगा बॉम्बे वीटी और कुर्ला। प्रश्न 606, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना कब हुई? यह है 1964 ईस्वी में। प्रश्न 607, भारत की पहली रेल ने मुंबई और ठाणे के मध्य कितनी दूरी तय की? इसका उत्तर हो जाएगा 34 किलोमीटर। प्रश्न 608, भारत में प्रथम रेल कब चली? यह है 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। प्रश्न 609, भारतीय रेल की सबसे लंबी रेल यात्रा डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच विवेक एक्सप्रेस कितने किलोमीटर की है? यह है 4286 किलोमीटर। प्रश्न है 610, वृंदावन एक्सप्रेस की स्थानों के मध्य चलती है? यह है चेन्नई और बेंगलुरु। प्रश्न 411, प्रश्न 611, पूर्वी रेलवे के बंटवारे के बाद हाजीपुर के आंचलिक मुख्यालय का नाम क्या है? यह है पूर्वी मध्य रेलवे। प्रश्न 612, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? यह है भारतीय रेल। प्रश्न 613, कोलकाता में भूमिगत रेल मार्ग दमदम से टोलीगंज तक लंबाई कितनी है? ये हो जाएगा 16.45 किलोमीटर। प्रश्न 614, देश की सबसे लंबी दूरी के रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? यह है 4256 किलोमीटर। प्रश्न है 615, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? यह है मार्च 1905। प्रश्न 616, भारत की पहली रेल कहाँ चली? यह है मुंबई और ठाणे के मध्य। प्रश्न 617, सोन नदी पर बना देश में सबसे लंबा रेल पुल कौन सा है? यह है नेहरू सेतु। प्रश्न 618, प्रश्न 618, व्हील्स एंड एक्सल प्लांट कहाँ स्थित है? यह है बेंगलुरु में। प्रश्न 669, व्हील्स एंड एक्सल प्लांट कहाँ स्थित है? यह है बेंगलुरु में। प्रश्न 619, भारत में प्रथम क्रांतिकारी रेल कहाँ चली? यह है दिल्ली से बेंगलुरु। प्रश्न 620, कुल केंद्रीय कर्मचारियों का कितना प्रतिशत भाग रेलवे में कार्यरत है? इसका उत्तर हो जाएगा 40%। प्रश्न 621, उत्तर रेलवे में सर्वप्रथम पहली रेल बस किस दिन राजस्थान
के मेवाड़ता राजस्थान के मेड़ता शहर से मेड़ता रोड के बीच प्रारंभ की गई। इसका उत्तर हो जाएगा 12 अक्टूबर 1994 को। प्रश्न 622, कोयले से चलने वाला देश का सबसे पुराना इंजन कौन सा है? इसका उत्तर है फेरी क्वीन। प्रश्न 663, प्रश्न 623, विश्व में प्रथम रेल कब चली? ये हो जाएगा 1825 ईस्वी इंग्लैंड में। प्रश्न 624, भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा 1824 ईस्वी में। प्रश्न 625, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? ये हो जाएगा विवेक एक्सप्रेस। प्रश्न 626, भारत में प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? यह है 1971 ईस्वी में। प्रश्न 627, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? यह है पायरम्बूर चेन्नई में। प्रश्न 627, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? यह है पायरम्बूर चेन्नई में। प्रश्न है 628, रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई? यह है 1988 ईस्वी में। प्रश्न 629, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेल गाड़ी कौन सी है? यह है समझौता तथा थार एक्सप्रेस। प्रश्न 630, भारतीय रेल में तृतीय श्रेणी किस वर्ष समाप्त कर दी गई? यह है 1974 में। प्रश्न 631, भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? यह है चौथा। प्रश्न है 632, विद्युत से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी कौन सी है? यह है डेक्कन क्वीन। प्रश्न है 633, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? यह अनुच्छेद 56 के तहत। प्रश्न 634, जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वो होते हैं क्या होते हैं? मंत्रिमंडल। प्रश्न 635, भारत में कितने 2 राज्यों को एक ही उच्च न्यायालय है? यह है हरियाणा और पंजाब। प्रश्न है 636, दमन व दीव का उच्चतम न्यायालय कहाँ? यह है मुंबई में। प्रश्न है 637, बड़े बंदरगाह को कौन नियंत्रण करता है? यह है केंद्र सरकार। प्रश्न 638, सौर ऊर्जा का दोहन के लिए सरकार ने जवाहर नेहरू नेशनल सोशल मिशन की शुरुआत कब की? यह हो जाएगा 11 जनवरी 2009 को। प्रश्न 639, NTPC का पूरा नाम क्या है? यह है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। प्रश्न है 640, सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? यह हो जाएगा मध्य प्रदेश। प्रश्न 641, जापान के संसद को क्या कहा जाता है? यह है डाइट। प्रश्न 642, किसने कहा अच्छा नागरिक राज्य बनता? 642 प्रश्न देखेंगे, किसने कहा अच्छा नागरिक राज्य बनाता है और बार नागरिक बुरा राज्य बनाता है? यह हो जाएगा रूसो ने। प्रश्न 643, कौन से प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए? चौधरी चरण सिंह। प्रश्न 644, सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे? यह है राजीव गांधी। प्रश्न है 645, यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसने निहित होती है? यह है मंत्रिपरिषद में। प्रश्न 646, निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त कार्यकाल कौन निर्धारित करता है? यह हो जाएगा संविधान। प्रश्न 647, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? यह हो जाएगा 1950 में। प्रश्न 648, नियमों का पालन करना किसका कार्य है? यह है न्यायपालिका का। प्रश्न है 669, गामा किरणों की खोज किसने की? यह है बैकुलर ने। प्रश्न 650, आश्रु गैस बनाने में किस गैस का प्रयोग करते हैं? यह हो जाएगा अमोनिया। प्रश्न 651, सूती कपड़े का रंग उड़ाने में किस गैस का प्रयोग करते हैं? यह है क्लोरीन। प्रश्न 652, सोडियम एसीटेट किस प्रकार का विलयन है? यह है फब्बर विलयन। प्रश्न 653, कच्चे पेट्रोलियम को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? यह है प्रभाजीव आश्वासन द्वारा। प्रश्न 654, लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? यह है रासायनिक परिवर्तन। प्रश्न 655, अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं? यह गैंग। प्रश्न 656, जल पर तैरने वाली धातु को क्या कहते हैं? यह हो जाएगा सोडियम। प्रश्न 657, जो जल साबुन के साथ आसानी से झाग देता है उसे क्या कहते हैं? यह है मृदु जल। प्रश्न 658, रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यह है फेरिक क्लोराइड। प्रश्न है 659, स्वर्ण द्रव किसे कहा जाता है? यह है पेट्रोल
को। प्रश्न है 660 सीमेंट का मुख्य घटक कौन सा है? यह है चूना पत्थर। प्रश्न 661 विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? यह है के। प्रश्न है 662 डाटा कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? यह है बिट। प्रश्न 663 डिजिटल घड़ी में कौन सा कंप्यूटर मिलाता है? यह है माइक्रो कंप्यूटर। प्रश्न है 664 भारतीय संविधान में झंडा समिति का अध्यक्ष कौन थे? यह है जेपी कृपलानी। प्रश्न 665 मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? यह है 395। प्रश्न संख्या 666 प्रायोगिक फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा 1974 से 75 ईस्वी में। प्रश्न 667 भारत में प्रथम विमुद्रीकरण कब हुआ? यह है 1946 में। प्रश्न 668 ग्रेशम के नियम किससे संबंधित है? यह है मुद्रा के प्रचलन से। प्रश्न 669 चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता तथा ब्राजील के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा उत्पादककर्ता कौन सा देश है? ये हो जाएगा भारत। प्रश्न 670 हरित क्रांति शब्द का प्रयोग कौन किया था? यह है विलियम गैंड ने। प्रश्न है 671 जिला केंद्र उद्योग की स्थापना कब की गई थी? यह है 1977 ईस्वी में। प्रश्न 672 कच्चा तेल। प्रश्न 672 कच्चा तेल उत्पादन में प्रथम 3 देश हैं अमेरिका, सऊदी अरब और रूस। प्रश्न है 673 भारत में जूट को क्या कहा जाता है? यह है सोने का रेशा। प्रश्न है 674 भारत में कुल सिंचित भंडार का 96% कोयला किस काल का है? यह है गोंडवाना का। प्रश्न है 675 भारत में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना की गई थी? यह है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। प्रश्न 676 1 रुपये के नोट में किसके हस्ताक्षर होते हैं? यह है वित्त सचिव के। प्रश्न है 677 भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? यह है 1956 में। प्रश्न है 678 भारत में पहला मोबाइल बैंक कहाँ स्थापित हुई? यह है खरगोन, मध्य प्रदेश में। प्रश्न है 679 सर्वाधिक तरल प्रतिभूतियाँ कौन सी होती है? यह है खजाना बिल। प्रश्न 680 सेबी का मुख्यालय कहाँ? यह है मुंबई में। प्रश्न 681 स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया? यह है आर.के. सेठी द्वारा। प्रश्न 682 सबसे अधिक उम्र तक जीवित रहने वाला कशेरुकी कौन सा है? यह है कछुआ। प्रश्न है 683 मनुष्यों में लगभग कितने अवशेषी अंग पाए जाते हैं? यह है 100। प्रश्न 684 किस शैवाल को अंतरिक्ष यान के केबिन के हौज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री को प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं? प्रश्न है 684 किस शैवाल को अंतरिक्ष यान के केबिन के हौज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री को प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं? यह है क्लोरेला। प्रश्न है 685 वे घटक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? यह उत्पादक। प्रश्न है 686 विभिन्न प्रकार के जंतुओं और उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को क्या कहते हैं? यह हो जाएगा जंतु विज्ञान। प्रश्न है 687 घटिया स्पंज का प्रयोग किसके लिए होता है? यह है ध्वनि अवशोषण के लिए। प्रश्न 688 रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाना क्या कहलाता है? यह मधुमेह। प्रश्न 679 रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रेतों। प्रश्न 689 प्रश्न संख्या 679 है रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोते कौन सा है? ये हो जाएगा फाइब्रिनोजन। प्रश्न है 690 लसिका के नोड को क्या कहा जाता है? यह है लिम्फानोड। प्रश्न है 691 इंसुलिन की खोज किसने की थी? यह है वाइंटिंग एवं वेस्ट ने। इंसुलिन की खोज वाइंटिंग एवं वेस्ट ने। प्रश्न है 692 मनुष्य के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? यह हो जाएगा फेफड़ा या फुफ्फुस। प्रश्न है 693 क्षय रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यह फेफड़ा। प्रश्न 694 दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? यह फारसेक। प्रश्न है 695 ध्वनि की तीव्रता व्यक्त करने का क्या मात्रक है? यह बेल। प्रश्न है 696
ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? यह है चांदी। प्रश्न है 697, सड़कों पर लगे लैंप में किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग या उपयोग किया जाता है? यह है उत्तल दर्पण। प्रश्न है 698, विद्युत धारा कैसी राशि है? यह अदिश राशि। प्रश्न है 699, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देता है? यह हरा। प्रश्न है 700, शुष्क सेल कैसे बनता है? यह है जस्ते से। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। चलिए, यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे हैं और अच्छे लगे हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखें दोस्तों, क्योंकि हम आपकी हेल्पफुल के लिए इसी तरह से हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न लाते रहेंगे। आप उम्मीद है ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी तक हमारे चैनल मोनेटाइज नहीं हुए हैं। आपकी सहायता की जरूरी है और हम इसी तरह से मोटिव हो के वीडियो लाते रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही।